नचिकेता की कहानी प्राचीन हिंदू धर्मग्रंथ कठोपनिषद में मिलती है। नचिकेता लगभग 5 वर्ष का एक बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। एक बार नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में उन्हें अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति ब्राह्मणों को दान करनी थी, लेकिन वे बूढ़ी और कमजोर गाय दान कर रहे थे, जो न तो उत्पादक थी और न ही दूध देने में सक्षम थी। ये गाय ब्राह्मणों के किसी काम की नहीं थी। ये देखकर नचिकेता परेशान हो गया और अपने पिता के पास गया और पूछा, पिताजी, यज्ञ में सबसे प्रिय और मूल्यवान संपत्ति दान की जानी चाहिए। चूंकि मैं आपका सबसे प्रिय हूं, तो आप मुझे किसे दान करेंगे? शुरू में वाजश्रवा ने नचिकेता के सवाल का जवाब नहीं दिया, लेकिन नचिकेता के बार बार एक ही प्रश्न पूछने पर उसके पिता ने कहा, तुम्हारा मन हमेशा प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता है, इसलिए मैं तुम्हें एक गुरु को सौंपता हूं, जो तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर देगा। जाओ, मैं तुम्हें यम को सौंपता हूं। नचिकेता के बार बार एक ही प्रश्न पूछने के कारण क्रोध में आकर वाजश्रवा ने नचिकेता को यम को सौंप दिया, जो मृत्यु के देवता है। बच्चों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए हमने यम को एक शिक्षक के रूप में चित्रित किया है। पिता की आज्ञा मानकर नचिकेता यम से मिलने उनके घर गया। वहां द्वारपालों ने नचिकेता को बताया कि यम इस समय घर पर नहीं है और 3 दिन बाद लौटेंगे। द्वारपालों ने नचिकेता को अपने घर वापस जाने की सलाह दी, लेकिन नचिकेता ने यम से मिले बिना वापस न लौटने का निश्चय कर लिया था। वह 3 दिन तक बिना खाए पिए उसी दरवाजे पर यम का इंतजार करता रहा। जब यम 3 दिन बाद वापस लौटा, तो उसने अपने दरवाजे के बाहर एक छोटे लड़के को इंतजार करते हुए देखा। यम नचिकेता के दृढ़ संकल्प से प्रभावित हुए और 3 दिन तक प्रतीक्षा करने के बदले में उसे 3 इच्छाएं दी। जो भी इच्छा हो, मांग लो। नचिकेता ने बदले में यम से 3 इच्छाएं मांगी। नचिकेता ने यम से अपनी पहली इच्छा पूछी, जब मैं घर लौटूं, तो मैं चाहूं कि मेरे पिता मुझे प्यार से गले लगाएं। नचिकेता ने अपने पिता के क्रोध को शांत करने के लिए यम से अपनी पहली इच्छा पूछी थी। बच्चों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ कुछ संशोधन किए गए हैं। यम ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। जब तुम घर लौटोगे तो तुम्हारे पिता तुम्हारा प्यार और स्नेह से स्वागत करेंगे। नचिकेता ने अपनी दूसरी इच्छा पूछी, मुझे कोई ऐसा तरीका या विधि बताओ जिससे हमारे दुख समाप्त हो जाएं और हमें खुशी मिले। यम ने उत्तर दिया, दूसरों का भला करके और हमेशा सही रास्ते पर चलकर हम वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकते हैं। यम ने नचिकेता को नचिकेता यज्ञ नामक अनुष्ठान का निर्देश दिया, जो दुखों को समाप्त करने और सुख प्राप्त करने की विधि है। बच्चों के लिए इसे समझना आसान बनाने के लिए यहाँ कुछ बदलाव किए गए हैं। तीसरी इच्छा, नचिकेता ने यम से पूछा, मैं कौन हूं? यम ने सवाल का जवाब देने में संकोच किया, लेकिन नचिकेता ने जोर दिया। नचिकेता अपनी तीसरी इच्छा के रूप में मृत्यु के रहस्य को जानना चाहता था। यह विषय बच्चों के लिए संवेदनशील है, इसलिए यहाँ कुछ संशोधन किए गए हैं। यम ने उत्तर दिया, तुम आत्मा हो। आत्मा शाश्वत है। ये कभी पैदा नहीं हुई। ये कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये शुद्ध और खुशियों से भरी है। यम ने आगे समझाया, शरीर को रथ और आत्मा को रथ पर बैठे व्यक्ति के रूप में सोचो। आत्मा रथ को अच्छी दिशा या बुरी दिशा में ले जा सकती है। इसे हमेशा अच्छी दिशा में चलाओ। इस ज्ञान के माध्यम से नचिकेता एक बुद्धिमान ऋषि बन गए। उनकी कहानी कठोपनिषद में दर्ज है। नचिकेता की तरह प्रश्न पूछें और निडरता से उनके उत्तर खोजें।